राधे राधे। जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। ओम गुरु। आज हम यहाँ पर चंद्रमा के बारे में समझेंगे कि चंद्रमा हमारी कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में किस किस प्रकार के स्थान पर बैठता है, क्या उसके महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे जीवन में। देखिए, चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हमारे जीवन में भी। चंद्रमा हम जिस राशि में बैठता है वो हमारी राशि मानी जाती है। मतलब उसके प्रकार के हमारे विचार और हमारे ध्यान, हमारी चीजें उसके अनुसार चलती हैं। चंद्रमा राशि के साथ साथ जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी दशाएं होती हैं उससे ही संबंधित होती हैं और वही हमारे जीवन में आगे हमारे मार्ग को दिशा देती हैं, डायरेक्शन देती हैं जीवन को कि किस प्रकार से हम जीवन जीने वाले हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, चंद्रमा हमारे जीवन में मन का कारक होता है, यानी कि हमारा जो मन है वो चंद्रमा से सीधे कनेक्टेड होता है। अगर चंद्रमा मन है तो हमारे मन, हमारे विचार, हमारी जो भी अवधारणाएं मन में उत्पन्न होती हैं उन सब का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। यही कारण है कि पूर्णिमा पे और अमावस्या के समय पे हमें मन से संबंधित चीजें हमारे दिमाग में ज़्यादा कौतूहल करती हैं, ज़्यादा परेशान करती हैं, या जो लोग टेंशन में होते हैं, जो जो लोगों को मैड होते हैं, पागल होते हैं, उन्हें भी इस प्रकार के समय ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से होता है, मन का। और चंद्रमा जैसे जैसे ऊपर नीचे बढ़ता घटता है उस प्रकार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हमारी कुंडली में उसकी क्या स्थिति है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। चंद्रमा माँ का कारक होता है, सुख का कारक होता है। चंद्रमा दो प्रकार से देखते हैं कुंडली में, शुभ चंद्रमा या अशुभ चंद्रमा। शुभ चंद्रमा होता है तो जब वो दसवीं या एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की पंचमी तक अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपने पावर में होता है, प्रभाव में होता है, और उसके बाद धीरे 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 कम होता चला जाता है और अमावस्या को अशुभ चंद्रमा की श्रेणी में रखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा अशुभ है तो बहुत खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार कुंडली में अशुभ चंद्रमा या अशुभ जैसे ग्रह होते हैं वैसे चंद्रमा भी अशुभ होता है, तो वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर का या बहुत अच्छे साइंटिस्ट का को भी बनाते हैं। तो ये ऐसा नहीं सोच लेना है कि अरे हमारा चंद्रमा तो अशुभ है तो अब तो हम तो गए, ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम तिथि जाने कि हम किस तिथि में पैदा हुए हैं, साथ ही साथ चंद्रमा के साथ किस ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उसके एक राशि आगे या एक राशि पीछे कौन से ग्रह हैं, किस प्रकार के ग्रह हैं, और उसके साथ कोई ग्रह बैठा है क्या, किस पर किस किस प्रकार की दृष्टियां पड़ रही हैं, और कौन से ग्रह उसके केंद्र में है और कौन से ग्रह उसके त्रिकोण में है। ये सारी चीजों को मिला करके चंद्रमा का स्वरूप बनता है। तो एक चीज को लेकर के आप दिमाग में कोई भी इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे। चंद्रमा को पहले सीधी सीधी तौर पे समझ लेते हैं। चंद्रमा कैसा दिखता है? बहुत खूबसूरत है, बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है और गौर वर्ण का है, श्वेत रंग का है। जितनी भी चीजें श्वेत हम आसपास देखते हैं वो सब चंद्रमा उसका कारक बन जाता है। चंद्रमा कफ का कारक है, चंद्रमा वायु विकार का भी कारक होता है। चंद्रमा बहुत खूबसूरत माना जाता है। चंद्रमा कोमल वाणी का भी प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा रानी का स्वरूप माना जाता है। चंद्रमा पल पल क्षण क्षण में चेंज होता है, परिवर्तित होता रहता है, तो चंचल बहुत होता है, चंचल बहुत है, तो उसे भी समझना है कि चंचलता भी है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा कैसे प्रकार के योगों में स्थित है वो हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे हमें ये समझना है कि अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में
किस स्थिति में बैठा है इसको जाने। और उससे पहले हम यहाँ पे ये भी समझते हैं कि गोचरीय स्थिति का भी चंद्रमा पे सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा से जो प्रेजेंट टाइम के जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से बैठे हैं वो भी चंद्रमा से देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली में अगर बाला अरिष्ट है तो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। आयु है उसके लिए भी हम चंद्रमा का प्रयोग करते हैं। हमारी कुंडली में अरिष्ट कितना है वो भी हम चंद्रमा के द्वारा ही देखते हैं। तो चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कुंडली में कि एक कुंडली में अगर हमने चंद्रमा को छोड़ दिया तो हम उसकी पूरी चैप्टर को ही छोड़ रहे हैं, जीवन के चैप्टर को छोड़ रहे हैं। चंद्रमा अगर हमारा अच्छा है तो हम कैसे समझें कि हमारा चंद्रमा अच्छा है? कुंडली अगर हम नहीं देखते हैं तो देखिए, अगर आपके दिमाग में स्थिरता रहती है, आप पॉजिटिव तरीके से सोच पाते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, आप विनोदी प्रकृति के हैं, आप किसी भी काम को करते हैं तो उसमें स्थिरता के साथ लगे रहते हैं। चंद्रमा अगर आपका मजबूत होगा तो आप अच्छी योग्यताएं आपके साथ साथ आपका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा। पर अगर चंद्रमा कमजोर है तो वायु विकार, ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट बीट जो है वो घबराहट जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहती है। कई बार एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। कई बार चंद्रमा अगर पीड़ा में है, अशुभ है, तो पल्स रेट जो आपकी होगी हार्ट की वो थोड़ी इम्बैलेंस होगी। साथ ही साथ चंद्रमा अगर कमजोर है तो बच्चा अगर है तो उसको नज़र बड़ी जल्दी लगेगा। अशुभ है तो कफ से रिलेटेड समस्याएं होंगी। तो अब इनसे बचना कैसे है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा अगर खराब है, कमजोर है, तो उसको कैसे मजबूत करें? तो सबसे पहले अगर बच्चा है कोई तो उसे चांदी का एक चंद्रमा बनवाएं और उसके गले में काले धागे में पहना दें, तो उससे नज़र से भी बचाव होते है और उसकी चंद्रमा उसकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको ठीक करती है। और उसके साथ साथ चंद्रमा अगर कमजोर है आपके जीवन में तो चांदी का कड़ा पहने जो एकदम चिपका हुआ होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप भी इसमें बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, दूध अर्पण करें शंकर भगवान को रोज और फिर जल से साफ करके रखें। इसके साथ ही साथ चंद्रमा को मजबूत करने के लिए श्वेत चीजों का और ठंडी चीजों को ग्रहण करें। ठंडी मतलब ये नहीं कि खांसी आ रही है तो भी आप उन्हीं को पियोगे। शहद भी ले सकते हैं। दूध दही का ज़्यादा प्रयोग करें और अपने आप को योगा या साधना जैसी किसी न किसी चीज़ के साथ जोड़ें और उसका रोज उसका अभ्यास करें। उससे चंद्रमा आपका धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। हो सकता है दूसरे से कंपेयर करेंगे तो दिक्कत आएगी। अगर आप अपने आप में अकेले अपने आप से देख करके पहले के कंपैरिजन में बेहतर आप पाएंगे ज़रूर। ऐसा करने पर वो ज़रूर देखें। इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।